अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आजकल हमने देखा है कराची में एक रैंसम और फेक कॉल्स का जो झांसा देके एक ग्रोह आपके अच्छी खासी रकम बटोरता है। और इस हवाले से देखा है हमने तकरीबन सीपीएलसी में 20 शिकायत जो है वो मौसूल हो चुकी है। काफ़ी लोगों ने रैंसम कॉल आती है कि आपका चचा, भतीजा, भांजा हमारे कब्ज़े में है और ये कोई ऐसी हरकत करते हुए पकड़ा गया है जिसकी वजह से आप घबरा जाते हैं और आपकी बात भी कराई जाती है उनसे और एक अच्छी खासी रकम का जो आपसे डिमांड की जाती है। काफ़ी लोग इसका शिकार हो चुके हैं। मेरे साथ परवेज़ साहब मौजूद हैं जो कि इस चीज़ का जो है वो खुमियाजा भुगत चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं किस तरह इनको जो है उन्होंने बेवकूफ़ बनाया। परवेज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। परवेज़ साहब, देखने वालों को ज़रा इन डिटेल बताइएगा कि बेसिकली आपके साथ हुआ क्या और लोग कैसे बचे हैं। 20 से ज़्यादा शिकायत जो है वो मौसूल हो चुकी हैं। मैं सारे लोगों से यही कहूँगा कि जी जैसे मैं शिकार हुआ हूँ इस तरह और भी बहुत सारे लोग शिकार हो चुके हैं। तो पहले तो सबसे पहले मेरी मिस्टेक ये है कि मैंने अपने जो मुझे भांजे के तौर पे कहा था कि आपके भांजे को हमने उठाया हुआ है 2 लड़कों के साथ और किसी लड़की भी है इन्वॉल्व और उसके साथ उसे उन्होंने ज़्यादती की हुई, मगर आपका भांजा उसमें इन्वॉल्व नहीं है। और बोले पहले कि एक आपसे पहले जी फर्स्ट कॉल जैसे मुझे आई है एटलीस्ट अराउंड 11 AM इन द मॉर्निंग आई थी। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है जी, जो भी है बताएं, जो भी हो सकता है कर लेंगे, कोई नहीं। फिर उन्होंने कहा अच्छा पहले तो आप ऐसा करें अपने भांजे से बात करें, वो बहुत परेशान है। तो रोती हुई आवाज़ के अंदर बिल्कुल हिचकियाँ लेते हुए जी बस मामू बचा लें मुझे। तो मैंने उससे यही कहा कि बेटा आप तसल्ली रखें, मैं इंशाल्लाह करता हूँ। तो उन्होंने फ़र्स्ट ऑफ टाइम जो है मुझे कहा है कि जी जो है मुझे जो है 50,000 रुपीज़ से आप अभी जमा कराएं और 1 लाख रुपीज़ आपको एटलीस्ट देने होंगे। सही डिमांड तो किया आपसे। डिमांड की तो मैंने कहा 1 लाख रुपीज़ तो मैं नहीं दे सकता और 50,000 भी इतने जल्दी मैं नहीं दे सकता। तो इसी तरह होता रहा, बंद कर दिया। फिर बोले मैं अपने अफसर से बात करता हूँ, फिर बंद कर दिया। अपने आप को वो जो है सब इंस्पेक्टर ज़ाहिर कर रहा था और सदर थाने का बताया था और यानी कि इतना प्रेशराइज और पीछे से यानी कि वायरलेस वगैरह की भी आवाज़ें और इस तरह का यानी कि बिल्कुल अच्छा, थाने का माहौल महसूस हो बना रहा के था। फ़ोन किया आपको। अच्छा। माहौल महसूस हो रहा था। तो लिहाजा मैं भी ऑब्वियसली पाकिस्तानी कराची का रहायशी हूँ, शुरू से मैं कराची रहा हूँ, तो ज़ाहिर इन चीज़ों को देखता समझता भी हूँ। फिर थोड़ी देर बाद फॉलो ऑफ सडन फिर कॉल आती है कि जी क्या हुआ, आपने क्या डिसाइड किया। मैं कहा भाई मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया मैं 1 लाख रुपए नहीं दे सकता। बोले फिर अभी कितने आपके पास जेब में। मैं कहा अभी तो मेरे पास 3-4 हज़ार रुपये है। तो बोले अच्छा जी फौरी तौर पे 3,000 रुपये तो आप मुझे कराए। तो मैंने कहा कहाँ पे कराए। मैंने कहा मैं थाने आ जाता हूँ आपके पास। बोले नहीं नहीं अच्छा। थाने नहीं आइएगा, थाने आएंगे सारा काम ख़राब हो जाएगा सही। आपका, मुझे पर्चा काटना पड़ेगा। मैं कहा अच्छा चलें जी पर्चा ना काटें प्लीज़। बोले आप अप्रोच करेंगे या पैसे की। मैंने कहा सर मैं पैसे दे रहा हूँ आपको, मैं अप्रोच नहीं कर रहा। मैंने अच्छा, कहा मान गए। हाँ, मैंने कहा मैं सही। अप्रोच नहीं कर रहा। मैंने कहा हालांकि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अप्रोच है मगर मैं फिर भी नहीं कर रहा क्योंकि आप जिस हिसाब में बात कर रहे हैं मुझसे। बोले मैं आपको बहुत इज़्ज़त दे रहा हूँ। मैं कहा जी बड़ी मेहरबानी आपकी, आप मुझे इज़्ज़त दे रहे हैं। तो लिहाजा फिर मैंने जो 3,000 रुपीज़ जो है जमा करा दिया। इमीडिएटली फ़ौरन मेरे जो पॉकेट में थे वो किए। उसके बाद फिर मैं अपने छोटे भाई के पास गया। मैं कहा तुम्हारे पास कितने पैसे पड़े हैं। तो वो परेशान हो गए कि आप ऑल ऑफ अ सडन आके इस तरह क्यों मुझसे मांग रहे हो। सही। मैंने कहा यार बस मुझे कुछ काम है, मुझे अपने बच्चे को तो आपने बचाना उसको बताया नहीं क्या मसला हुआ? है। नहीं मैंने उसको ये कहा ना मैंने अपने छुपाया उससे? बच्चे को बचाना है। अच्छा अच्छा। तो मेरा एक बेटा भी है छोटा, तो वो शायद समझा कि क्या हुआ। मैं कहा नहीं नहीं वो भांजे का नाम लिया मैंने कि जी फैसल का मसला है, उसको मैंने बचाना है। क्या हो गया। फिर मैंने कहा यार इस तरह कॉल आई और इस तरह मसला हो गया। मैंने कहा अभी फ़िलहाल तो मैं कोई आपसे बात नहीं कर सकता, आप ठीक मुझे है। पैसे दे। उसने कहा यार मेरे पास तो 15,000 है। मैं कहा चलें वो तो दे मुझे। सही। जैसे ही मैं पैसे लेके अच्छा, पहले आपने 4,000 जमा कराया, तीन फिर हज़ार आपने 3,000, तीन फिर आपने हज़ार 15,000 जमा पंद्रह कराया हज़ार रुपये जमा करा। और बाकी रकम? फिर इसी तरह जो है मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा था, यानी मुख्तलिफ़ जगहों से मैं पैसे कलेक्ट तो कर रहा था मगर मैं चांस ले रहा था कि शायद हो सकता है ये नेगोशिएशन जो कम से कम पे हो जाए। सही। तो मगर नेगोशिएशन वो करने को तैयार ही नहीं थे। मुसलसल मुझे इतना यानी कि डिस्टर्ब कर रहे थे मेंटली कि फ़ोन कर कर के बार बार हर 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद। फिर बोले अच्छा मेरे अच्छा परवेज़ साहब, आपने मीन द वाइल अपने भांजा है ना आपका, वो जी जी भांजे से कांटेक्ट नहीं किया? मैंने एक दफ़ा कांटेक्ट क्या करने कॉल करके चेक तो कर लो कि वो कोशिश की। मैंने एक दफ़ा कॉल की है फिर? मगर अनफॉर्चुनेटली वो उस वक्त जो है वो सेल्समैन है तो वो गुलिस्तान जौहर के एरिए में था और उस वक्त कुछ बारिश भी हो रही थी तो मुझे नॉट रिस्पॉन्डिंग आया उसका। अच्छा, मोबाइल बंद आ रहा था? मोबाइल नॉट ओह, रिस्पॉन्डिंग आ रहा था। सही। उसकी भी बाद में वजाहत हो गई कि क्यों आ रहा था या क्या था। अच्छा क्योंकि अच्छा। बारिश की वजह से उसने बैग में रख फिर दिया क्या था। हुआ आगे? तो मुझे इस तरह जो है ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे थे बार बार। फिर मैंने जो है पैसे तो थे मेरे पास मगर फिर मैंने 5,000 लगाए। फिर इसी तरह थोड़े थोड़े करके रकम मैं करता रहा। तो इस तरह ऑलमोस्ट जो है रात दोपहर के 2 बज गए मेरे ना। सही। तो 2 बजे तो इतनी मीन वाइल जो मैं सदर थाने भी पहुंच चुका था।
कितनी रकम जमा करा दी आप? मैंने 48 करा चुका था। डिमांड उन्होंने 1 लाख रुपए की। 1 लाख की थी। फिर 48 के बाद थाने में क्या हुआ? जो है 48 के बाद भी जब उसने मुझसे ये कहा कि नहीं यार अभी वो मुंशी परेशान कर रहा है, मुंशी कह रहा है 10,000 रुपये मुझे भी चाहिए, तो मैं डिप्टी साहब से साइन कराऊंगा इस बच्चे को रिलीज़ के लिए। तो फिर मैं भी तंग आ गया, मैंने कहा मैं आपको 1 रुपया नहीं दे सकता। मीनवाइल मेरे अपने जानने वाले वहाँ जो सदर थाने में रहते भी है, माशाल्लाह से डीएसपी पोस्ट पे भी है, वो भी अपनी गाड़ी में निकले, उन्होंने मुझे देखा, पूछा मुझे बाई नेम से कि क्या बात है। मैंने कहा सर कोई नहीं, ऐसी थोड़ा सा। उनको भी आपने नहीं बताया? नहीं बताया मैंने। बैड लगा आपकी? हाँ, सही। क्योंकि ज़ाहिर है वो उन्होंने सिचुएशन ऐसी मुझे बताई थी। मीनवाइल उन्होंने ये तक के मुझे बता दिया कि हॉस्पिटल के अंदर वो लड़की डेथ हो गई है उसकी। तो मैं और ज़्यादा प्रेशर घबरा गया था, क्योंकि हमारे घर में कभी इस तरह का कोई वाक़या हुआ नहीं, कभी इस तरह के जो लड़कियों वाले मैटर में कभी नहीं। हाँ, लड़ाई झगड़े तो अमूमन बच्चों में हो जाते हैं, सही मगर ये लड़कियों वाला मैटर बड़ा मेरे लिए शॉकिंग था। सही। और मेरे बहनोई भी नहीं है, डेथ हो चुकी है। बहन मेरी एक ही है, तो इस वजह से मैं बड़ा अपनी इज्जत को भी बचाने की थाने पहुंच के आपको क्या पता लगा कि वो तो नहीं, फिर जब मैं थाने जब लास्ट मोमेंट मैंने कहा नहीं मैं अब 10,000 रुपये नहीं जमा करा सकता आपको, मैं मज़ीद 1 रुपया भी नहीं जमा मना कर दिया? अच्छा। फिर मेरे एक दोस्त है, वो क्राइम रिपोर्टर है किसी चैनल से, मैंने उनको कॉल की, तो उन्होंने फिर कहा कि आप स्ट्रेट अवे जो अंदर घुसें आप थाने के अंदर। फिर मैं थाने में घुसा तो मैंने पहले डीएसपी साहब का पूछा, डीएसपी साहब ने उसका पूछा, एसएचओ साहब का, वो भी नहीं थे। मैं उनसे कांटेक्ट बात कर ही रहा था, फिर उन्होंने कहा अच्छा कोई ड्यूटी अफसर है मेरी, उनसे बात कराए। फिर ड्यूटी अफसर से मैंने जब बात कराई तो जब वो नाम वगैरह बताया सब इंस्पेक्टर का, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई नहीं है हमारे पास, और कोई ऐसा मैटर नहीं है, कोई अफसर यानी है ही नहीं, सिर्फ कोई है नहीं, और इस नाम का कोई बच्चा भी हमारे पास नहीं है। उन्होंने मुझे ड्यूटी अफसर ने स्ट्रेट कहा कि आप जाके जो है लॉकअप में चेक कर लें। फिर मैं लॉकअप गया, लॉकअप में देखा वो हकीकत में कोई नहीं था वहाँ पे। फिर क्या किया आपने? फिर उन्होंने वो मीनवाइल उसने ड्यूटी अफसर ने ये भी कह दिया कि भाई कहाँ फंस गए हो आप, ये फेक कॉल है, 3 दिन पहले भी हम ये एक भुगत चुके हैं 2 लाख रुपए का मैटर, वो भी वाले थाने। आप तो बड़ी तमीज़ से और बड़ी इज्जत से मुझसे बात की, उन्होंने तो माँ बहन हमारी कर दी कि तुम्हारे अफसर ने हमसे पैसे ले लिए, हमारा बच्चा नहीं छोड़ रहा है। फिर आपकी जो आपका भांजा था उससे रब्ता कब? उससे फिर मैंने वहीं पे खड़े खड़े फिर मैंने दोबारा से कांटेक्ट किया अपने भांजे को। फिर बेल गई? तो बेल गई, तो बात हुई, मैंने कहा यार इस तरह ये वो, फिर मैंने बताया यार इस तरह तुम्हारे नाम से ये मसला हो गया है। वो हंसने लगा, बोले मामू मैं तो ड्यूटी पर हूँ। फिर बहरहाल मैं दिल बर्दाश्त होकर फिर मैं अपने घर चला गया, फिर घर वालों को भी सारा बताया। फिर वो मीनवाइल वो भांजे ने भी सबको घर में कॉल कर दी। सही कि मैं अच्छा, ये क्या डॉक्यूमेंट्स? ये डॉक्यूमेंट्स वो है जो मुझे कॉल्स उन्होंने की है, उसकी ड्यूरेशन मैंने अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट्स लेके, और जिन नंबर्स के ऊपर मैंने जो जो पेमेंट्स जमा कराई है वो भी इसके मैंने स्क्रीनशॉट्स ले थे। मेरे ख्याल में इजी पैसे के थ्रू कराया? इजी पैसे, जैज़ कैश। अच्छा, जैज़ कैश के? 2-3 मेरे ख्याल में ट्रांजैक्शन ऐसी थी कि जो मैं शुरू में कराई है उसके मैंने स्क्रीनशॉट्स नहीं ले सका, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, तो वो नहीं हुआ। बाकी तकरीबन जो है तकरीबन 40,000 के करीब तो ये मेरे पास मौजूद है इसके। और ये नंबर इत्तेफाक से शाम को 5 बजे भी मैंने अच्छा, ये नंबर अभी खुला हुआ बंद था? अभी मैंने रिसेंटली चेक नहीं किया, उस वक्त खुला हुआ था। तो आपने पुलिस वालों को बताया नहीं नंबर खुला? नहीं बताया, वो कहते हैं कि यार ये हमारा मैटर नहीं है, क्राइम या आप साइबर क्राइम को वो अप्रोच करें। कोई जहमत नहीं की उन्होंने? नहीं, उन्होंने कोई जहमत। और आपने रकम से हाथ धो बैठे? मैं भी फिर खामोश हो गया, क्योंकि नाज़रीन ये एक्चुअली वीलॉग करने का मकसद ये है कि परवेज़ साहब ने अपने तकरीबन 48,000 गंवा दिए। खुदा के वास्ते अगर आपको ऐसी कोई कॉल आती है तो आपका भांजा भतीजा जिसका भी नाम ले तो उसको प्लीज़ वेरीफाई कर लें, या किसी कोई समझदार आदमी से थोड़ा डिस्कस कर लें, ताकि आप इस अपने जो है जो परवेज़ साहब के साथ उससे बच सकें, क्योंकि ये आजकल बहुत चल रहा है। तो मैं तो सबसे नाजरीन से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है पैनिक होने के बजाय जो आप रिलैक्स रह के जो है चेक कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल सही करें। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।